जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत दृष्टांत माला से लिया गया है यह द्रुतेय अध्वन्य जया निवेशितो रजस्तमा सचो विभक्त कर्म द्रका स एस सार्थो अर्थ परः परिभ्रमण भवाटवीं याति न शर्म बिंदते। ये जीव समूह धन को ही सुख मान करके उसमें आसक्त होकर के देश देशांतरों में घूमने वाले व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। ये जीव समूह मन, इनको माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। इसमें इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से अनेक प्रकार के कर्मों पर हो जाती है। इन कर्मों में भटकता हुआ वह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है, जहां इनको तनिक भी शांति नहीं मिलती। अर्थात जिधर भी देखो उधर दुख ही दुख मिलता है। वास्तव में ये संसारी सुख शांति कामना से संसार की ओर को दौड़ता है, किंतु संसार की कैसी दशा है, जिधर देखो उधर दुख ही दुख उपजता है। इसी दृष्टांत माला में एक ब्राह्मण दुर्गम वन में यात्रा कर रहा था। ये जीव हमारे मन की ही कहानी है। वह घूमता हुआ अत्यंत दुर्गम प्रदेश में जा पहुंचा, और जब वह प्रदेश में पहुंच गया, वह प्रदेश हिंसक जंतुओं से भरा हुआ था, जहां सिंह सदैव गर्जना करते रहते हैं और व्याघ्र हाथी रीछों से भयानक बना हुआ वह वन मांस भक्षी जीवों से ऐसा भयंकर था कि जिसे देख करके एक बार यमराज भी कांप जाते। ब्राह्मण उस भयानक वन को देख करके डर गया। अपनी रक्षा के लिए शरण देख रहा है, कोई रास्ता उसे नहीं सूझता है। उसी समय वह देखता है कि एक भयानक आकार की स्त्री ने आकर के दोनों भुजाओं से उसे पकड़ लिया, पास में बांध लिया, और उसी वन में 5-5 फण वाले भयानक सर्प थे। एवं इसी प्रकार वहां की वन सभी वनों की पंक्ति थी। इस वन के भीतर एक कुआं था। जैसे अपने जीवन के और जो घासों से जल्दी हुई लताओं से ढका हुआ था, वह ब्राह्मण उस कुएं में गिर गया, पर लता बल्लियों से घिरे रहने के कारण उसके नीचे न जा सका, ऊपर बीच में ही कुएं में झाड़ झंकाड़ों में अटक गया। अपितु उन लताओं में फंस गया, जैसे एक कटहल का फल किसी प्रंत में बंधा लटका रहता है। उसके पैर ऊपर हैं, माथा नीचे है। वहां में उसके सामने एक बड़ा उपद्रव हो रहा है। उस कुआं के अंदर एक महाबली नाग बैठा हुआ है। समझते रहिए, और जैसे कि कुएं के ऊपरी भाग में एक हाथी खड़ा है। इंसान चारों तरफ से घिरा हुआ है। जिस हाथी के 6 मुंह थे, महाबली उस कुएं में नाग बैठा है। चारों तरफ से उस 6 मुंह वाले हाथी है, और वह सफेद और काले रंग का था। 12 पैरों से चलता था। एक और उस मधुमक्खियों का छत्ता उस वृक्ष की डाल पर। मधुमक्खियां उसमें पान करने में मंडरा रही हैं, मधु का पान कर रही हैं। मधु की धारा भी गिर रही है। वह धारा उसके मुंह पर लार की तरह टपक रही है। धारा उसके मुंह पर भी आ रही है। ऐसे महान संकट में भी मधुधारा पान करने की तृष्णा बढ़ी हुई है हम मनुष्यों की। ऐसे संकटपूर्ण जीवन में भी वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा। और सुनिए आगे कि जिस वृक्ष की शाखा के सहारे वह लटक रहा है, उसी वृक्ष की डाल पर एक सफेद, एक तरफ दूसरा काला
दो चूहे हैं, उसे दोनों तरफ से काट रहे हैं, जिसमें वो अटका हुआ है, सिर नीचे पैरों ऊपर उस डाली में लगा करके लटका हुआ है। इस प्रकार संसार सागर से घिरा हुआ ये मनुष्य इतने संकटों पर भी जीवन की जीने की आशा कर रहा है। इतना संसार में आकर के मोह माया में लिप्त है, मन में वैराग्य नहीं हो रहा, अर्थात वह मरने से नहीं घबरा रहा। ऐसा देखा संसार के दुख कैसे 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 भयंकर होते हैं। इस दृष्टांत का केवल यही अर्थ है कि दुर्गम स्थान महासागर है, जहां परदेश में वह सुख ढूंढने को निकला था, संसारी जीवन में सुख पाने के लिए निकला था। वह ब्राह्मण जब यात्रा कर रहा था, घूमता घूमता जिस प्रदेश में पहुंचा, वहां शिवालय एक विशाल काय नारी वृद्धावस्था में है। उस जंगल का कुआं देहधारियों का शरीर है। यह हमारा विशालकाय नारी शरीर जो है, यही वृद्धावस्था में है। और उस जंगल का जो कुआं है, वह देहधारियों का शरीर है। इसके भीतर रहने वाला नाग काल है, हमारा काल, जो हर वक्त जागता रहता है। कुआं की शाखा जिनको पकड़ पकड़ करके वह लटका हुआ है, ये देहधारियों की, मनुष्यों की आशा है। किनारे पर खड़ा हाथी संवत्सर है, जिसे कहते हैं 6 ऋतुएं। ये 6 ऋतु उसके मुख हैं, हाथी के पक्ष। 12 मास इसके पांव हैं, 12 पैरों से चलता है। शाखा को काटने वाले दोनों चूहे जो हैं, ये विद्वान लोग दिन रात कहते हैं। उस चूहे को विद्वान लोग दिन और रात कहते हैं। काला चूहा रात्रि, और जो सफेद चूहा है उसको दिन का प्रतीक बताया गया है। विद्वान पुरुष इस संसार चक्र की गति को जानते हैं, फिर भी और ये वैराग्य रूपी शस्त्र से इसे काट देते हैं। इस प्रकार की जड़ भरत जी ने महाराज रघुराज को अपने उपदेश सुनाए। जड़ भरत ने महाराज जी को, रघुराज को अनेकों उपदेश सुनाए। हो कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले हो, मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले हो, बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। हो मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय, बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णार्पण मस्तु, शिवार्पण मस्तु। भगवद गीता से लिया गया प्रश्न आज का पूर्ण हुआ।